प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, जब चारों तरफ से हमारे लिए रास्ते बंद हो जाते हैं, हमें कुछ सूझता नहीं है, तो अपने आप को भगवान के भरोसे छोड़ देना चाहिए। भरोसा रखो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपके सामने मैं आज अपनी बात रखने का प्रयास करता हूं। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द हमें 10,000 सब्सक्राइब का पड़ाव दूरी तय करनी है और वो आपके बिना असंभव है। तो कहानी सुनने के पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बहुत बहुत मेहरबानी होगी। महाभारत की कहानी है दोस्तों। युद्ध के पूर्व कृष्ण उस भूमि को देखने के लिए गए जहां पर युद्ध होने वाला था। साफ सफाई अभियान चालू था। जो भूखंड था वो पूरा समतल किया जा रहा था। बड़े बड़े हाथी जो बीच में पेड़ आ रहे थे उनको उखाड़कर मैदान को साफ कर रहे थे। एक पेड़ के ऊपर एक चिड़िया अपने 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ में घोंसले में रहती थी। पर जैसे ही हाथी ने उस पेड़ को उखाड़ा, उसका घोंसला नीचे गिर पड़ा। उसे बड़ा गुस्सा आया, पर कर क्या सकती थी, विवश थी। वो सीधी उड़ती हुई भगवान कृष्ण के पास आई और कहने लगी कि प्रभु, तुम्हारे होते हुए ये सब क्या हो रहा है? मैंने क्या गलती की? मेरा क्या अपराध है जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिली? मेरे छोटे छोटे बच्चे, समझ में आता है मैंने कुछ गलती की, पर इन्होंने क्या गलती की? अभी तो ये उड़ भी नहीं पाएंगे। इनको उड़ने में कम से कम 3-4 दिन और लगेंगे। अभी इनके पंखों के अंदर वो ताकत भी नहीं आई है। अब मैं इन तीनों को लेके कहां जाऊं, कैसे जाऊं? भगवान ने कहा, यह तो नियति है, भला इसमें मैं क्या कर सकता हूं? ये सब नियति के अधीन समस्त समष्टि चलती रहती है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं होता है। चिड़िया ने कहा, भगवान, क्या मैं आपके ऊपर भरोसा कर सकती हूं? भगवान ने कहा, हां। इतना कहकर चिड़िया उड़ गई। अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आया था। इतने कि चिड़िया बार बार आके भगवान के पास आती है, इर्द गिर्द घूमती है और रुआसी होती हुई बात करती है। क्या बात कर रही है उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दूसरे दिन युद्ध होने की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी थी। अर्जुन, जिसे कि भगवान कृष्ण अपना सखा समझते थे, मित्र समझते थे, भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, जरा तुम्हारा गांडीव मुझे बताना। उसने कहा, पर केशव, क्यों? आपने तो प्रतिज्ञा ली है। क्या आप अपनी प्रतिज्ञा भूल गए? अभी तो युद्ध शुरू भी नहीं हुआ है, उसके पहले ही आप मेरा गांडीव मांग रहे हो कि नहीं? एक काम करो, तुम मुझे तुम्हारा गांडीव दो। उसने सोचा, भी भगवान ने मांग ही लिया है तो ठीक है। उसने अपना गांडीव भगवान के हाथों में दिया और कृष्ण ने उस हाथी को निशाना बनाया। तो अर्जुन पूछने लगा कि उस हाथी को क्यों मार रहे? अभी तुमने देखा नहीं, वो चिड़िया आई थी, वो कह रही कि इस दुष्ट हाथी ने पेड़ उखाड़ दिया जिसमें घोंसला था और उसमें मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, उस जमीन पे आके गिर पड़े, तो आप उसे दंडित करो। अब अर्जुन कुछ नहीं बोल पाया। भगवान ने निशाना लिया और हाथी के गले में एक बड़ा घंटा था। वो निशाना घंटे के ऊपर लगा, घंटा नीचे गिर पड़ा और वो घंटा
जैसे ही गिरा तो अर्जुन हंसने लगा, भगवान आप मुझे दो, ये काम मेरे बस का है, आप मत करो, मैं अभी उस हाथी को नष्ट करता हूं। भगवान कृष्ण ने कहा नहीं, उसे मारने की अब जरूरत नहीं, काम हो गया। दूसरे दिन से बराबर 18 दिनों तक घमासान युद्ध हुआ और उसमें पांडवों की जीत हुई। फिर से 19वें दिन साफ सफाई अभियान शुरू हो गया, क्योंकि रक्त रंजित भूमि हो चुकी थी। नरों के मुंड जगह जगह शत विक्षत पड़े हुए थे। सफाई अभियान जोरों से शुरू था और रथ के ऊपर अपने उसी सखा अर्जुन के साथ में कृष्ण देख रहे थे। ये सब कितना विभिन्न दृश्य हो चुका है। 18 अक्षौहिणी सेना तहस नहस हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। पर धर्म युद्ध था और सत्य की विजय हुई थी। अर्जुन को भगवान ने इंगित करते हुए कहा कि वो घंटा जरा उठा के लाओ। अर्जुन ने सोचा अब तो हम विजेता बन गए हैं, इतना बड़ा युद्ध हमने जीत लिया है और ये नौकरों जैसा काम मुझसे करवा रहे हैं। पर प्रभु की लीला ही कुछ अलग थी। उन्होंने कहा अर्जुन तुम जाओ, घंटे को उठाओ। अर्जुन ने जैसे ही वो घंटा उठाया, वो जो 3 चिड़िया के नवजात शिशु थे, 18 दिन के अंदर उनके पंखों के अंदर भी जान आ गई थी और घंटा बड़ा था। पर वो घंटा प्रभु ने उनके लिए रक्षा कवच के रूप में बना लिया था, क्योंकि उस चिड़िया ने उनके ऊपर भरोसा किया था। और दोस्तों, जैसे ही घंटा उठाया, वो फड़फड़ाते हुए अपनी मां के साथ उड़कर अनंत आकाश के अंदर विलीन हो गए। अर्जुन की आंखें नम हो गई, वो सब समझ गया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा देखा अर्जुन, हाथी को नहीं मारना था, उस चिड़िया ने मुझे कहा था क्या मैं आपके ऊपर भरोसा कर सकती हूं, और मैंने हामी दी थी। और वो भी मैं एकाकी अपनी जिंदगी क्यों बचाऊं, अपने बच्चों के साथ ही मरूंगी, मरना है तो। और उनके घोंसले के पास अपने पंख उनके ऊपर आच्छादित करते हुए वो बैठ गई थी। और जब मैंने घंटे को निशाना करके तीर चलाया, घंटा बराबर गिर के उन्हीं के ऊपर गिर पड़ा और वो रक्षा कवच का रूप धारण कर चुका था। और तुम समझ रहे थे कि मैंने निशाना गलत लगाया, मुझे हाथी को मारना था। हाथी को मैं क्यों मारूं? मैंने तो प्रतिज्ञा की थी मैं किसी को क्षति नहीं पहुंचाऊंगा। दोस्तों, भरोसा बहुत बड़ी चीज है। जिस दिन हमने उस परमपिता परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना सीख लिया, कभी भी हमारा जिंदगी के अंदर अनर्थ, अनिष्ट, दुख नहीं आएगा। उन सब से हम उपरत हो जाएंगे। बस अटूट विश्वास, अटूट श्रद्धा, अटूट प्रतीति और अटूट भरोसा हमारा उस परम पिता के ऊपर होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम।